नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। लोकसभा में चर्चा के दौरान एक बात निकलकर सामने आई जिसके बाद से लगातार उस पर विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो साथियों, आपको बता दें कि लोकसभा में चर्चा के दौरान भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जी पर एक टिप्पणी किया था और टिप्पणी इस बात का किया था। उन्होंने कहा था कि जिसकी खुद की जाति का आता पता नहीं है वो भी जातीय जनगणना की बात करते हैं। और इसके तुरंत ही बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी खड़े होते हैं और वह अनुराग ठाकुर को आड़े हाथ लेते हैं और कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति का कैसे जाति पूछ सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप किसी का जाति कैसे पूछ सकते हैं, आपको कौन सा अधिकार है। तो इसी बात को लेकर विवाद होता नजर आ रहा है और विवाद अब इतना बढ़ गया है कि लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि अगर अनुराग ठाकुर ने जाति पूछ भी लिया तो इसमें गलत क्या था, क्योंकि आधिकारिक तौर पे हमारे यहाँ तो जाति प्रमाण पत्र बनता ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि अनुराग ठाकुर ने कोई संवैधानिक हनन कर दिया। अगर जाति नहीं पूछा जाए तो जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाएगा। और उसके बाद जो विपक्ष अभी तक कह रहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे और जातीय जनगणना इसलिए कराएंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि जो जातीय जनगणना का बात विपक्ष कर रहा था, क्या वह बिना जाति पूछे हो जाता है? क्या उसमें जाति नहीं पूछा जाता? अगर जाति नहीं पूछा जाता, बिरादरी नहीं पूछा जाता, तो इस बात का पता कैसे चलता कि कौन सी बिरादरी की संख्या कितनी है, कौन सी बिरादरी की संख्या कितनी है? क्योंकि जब जातीय जनगणना की बात हो रही है देश में, तो बात तो सीधी तौर से यही है ना कि हर बिरादरी का अपना अपना एक आंकड़ा निकालना है कि कौन सी बिरादरी की संख्या ज़्यादा है, कौन सी बिरादरी की संख्या कम है। तो जातीय जनगणना का मतलब तो यही हुआ ना कि जाति पूछना है। अगर संसद में अनुराग ठाकुर जैसे नेता जाति पूछ भी लेते हैं तो इसमें गलत क्या हो जाता है? और ऐसा भी नहीं है कि हमारे संविधान में जाति व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था भी है, हर तरह के जाति का प्रमाण पत्र भी मिलता है। तो अनुराग ठाकुर की इसमें गलती क्या है? और उसके बाद बात रही अगर अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी को यह भी समझना चाहिए कि बात हो रही थी वहाँ पर राहुल गांधी जी की, और राहुल गांधी जी की बात को लेकर वह खुद तमतमा के खड़े होते हैं और अनुराग ठाकुर के बयान का विरोध जताने लगते हैं, जबकि बात उनके पार्टी की या उनकी थी भी नहीं। और अगर राहुल गांधी जी की बात किया जाए तो राहुल गांधी जी भी अपने हर चुनावी मंच से ये कहते नजर आ रहे थे लोकसभा चुनाव में कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, हम जातीय जनगणना कराएंगे। इसके पहले आपने देखा होगा जब बिहार में आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन वाली सरकार थी तो वहाँ पर जातीय जनगणना हुआ भी था। उस पर एक बार रोक भी लगा था, बाद में फिर कोर्ट से आदेश आया और जातीय जनगणना हुआ। तो ऐसे में अगर इस बात पर अगर विवाद पैदा किया जा रहा है कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष को भी समझने की जरूरत है कि अगर आप जाति जनगणना की बात करेंगे तो सबसे पहले जो विपक्ष के नेता सदन में हैं उन्हें भी अपने जाति को बताने की आवश्यकता ही होगी। अगर आप जाति जनगणना की बात करेंगे, देश को अलग अलग जातियों में बांटने की बात करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या है वह उसी हिसाब से काम करेगा, उसको इसी हिसाब से आरक्षण भी मिलना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश में जो है वह जाति भेदभाव होने की आशंका हमेशा बनी रहेगी। और अगर आप जाति जनगणना की बात करते हैं तो खुद की जाति बताने से आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बाकी जाति जनगणना को लेकर और वर्तमान समय में चल रहे इस मुद्दे को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।